मनन खुशहाली की कमर में अपना हाथ डालकर उसकी कमर पर अपनी ठंडी ठंडी उंगलियों को लगाते हुए उसकी कमर को धीरे धीरे सहलाते हुए उसे अपनी गोद में बैठा लेता है। खुशहाली उसकी इस हरकत पर सिहर जाती है और एकटक मनन को देखने लगती है। मनन उसे देखते हुए बोलता है, आप हमें ऐसे देखेंगे तो हमें नज़र लग जाएगी और फिर लोग बोलेंगे हम अपने बीवी की नज़र लगवा कर बैठे हैं। खुशहाली मनन की बात सुनकर झिझक जाती है और जल्दी से अपना चेहरा नीचे कर लेती हैं। वह अपना चेहरा नीचे करे ही बैठी हुई थी, वह कुछ भी नहीं बोल रही थी। उसके हाथ मनन की शर्त पर रखे हुए थे। वह उसकी शर्त को पकड़े धीरे से बोलती हैं, हम आपसे एक बात पूछे, मतलब हम आपसे कुछ कहें। मनन मुस्कुराते हुए बोला है, आप कहेंगे क्यों, आप फरमाइए। खुशहाली धीरे से बोलती है, आप इतने लंबे क्यों हैं। मनन उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोलता है, आपके लिए हम छोटे हो जाएंगे। जब भी आपसे बात करेंगे हम घुटनों के बल आपके कदमों में बैठ जाएंगे। खुशहाली उससे फिर धीरे से बोलती है, आपको तो पता है हमें साड़ी पहननी नहीं आती है, आप हमें दोबारा साड़ी पहनने को नहीं बोलेंगे ना। मनन उसकी बात सुनकर बोलता है, हाँ ट्यूलिप, हमें पता है आपको साड़ी पहननी नहीं आती है, तो जब भी साड़ी पहनने का वक्त आएगा हम आपको अपने हाथों से साड़ी पहना देंगे ना। खुशहाली धीरे से बोलती हैं, और हमें खाना भी ज़्यादा पकाना नहीं आता। मनन उसकी बात सुनकर बोला, अच्छा, तो फिर इतनी सारी खीर किसने बनाई थी। खुशहाली उसकी बात सुनकर धीरे से बोलती है, हमें सिर्फ खीर बनानी आती है और कुछ नहीं, हमने आपसे बोला ना हमें ज़्यादा खाना बनाना नहीं आता। मनन उसकी बात पर बोलता है, कोई बात नहीं, हमारी हवेली में वैसे ही बहुत सारे नौकर हैं, तो आपको काम करने के लिए किसने कहा है, खाना बनाने के लिए किसने कहा है। जितने नौकर हैं वही सब खाना बनाएंगे, आप क्यों बनाएगी। खुशहाली अपना चेहरा ऊपर करके मनन को देखने लगती है जो उसे ही देख रहा था। वह मनन को देखते हुए डर कर बोलती है, आप हमें अपनी इन तीखी आंखों से क्यों डरा रहे हैं। मनन उसकी बात पर बोलता है, हम तो आपको बिल्कुल भी नहीं डरा रहे हैं। खुशहाली बोलती हैं, नहीं, आप हमें डरा रहे हैं। मनन मुस्कुराते हुए बोलता है, अच्छा ठीक है, हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। और वह अपनी आंखें बंद कर लेता है। खुशहाली उसे ऐसे आंखें बंद करता देखकर बोलती है, यह आप क्या कर रहे हैं, हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा, हम लोग मर जाएंगे, आप अपनी आंखें खोलिए। मनन की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। खुशहाली के मुंह से दोबारा मरने की बात सुनकर वह गुस्सा करते हुए बोलता है, हमने कितनी बार बोला है आपसे मरने की बात मत किया करिए, आपको समझ में नहीं आता। खुशहाली अपनी आंखों में आंसू लिए धीरे से बोलती हैं, आप अब हम पर चिल्ला रहे हैं। मनन खुद को शांत करते हुए बोलता है, नहीं, हम आप पर नहीं चिल्ला रहे, देखिए हम आप पर बिल्कुल भी नहीं चिल्ला रहे हैं। खुशहाली धीरे से अपनी नाम आंखों से बोलती हैं, आपको जब चैताली दीदी का कातिल मिल जाएगा जिन्होंने उनके साथ वह सब किया, तो तब आप हमें छोड़ देंगे, या फिर आपका मन भर जाएगा तो आप हमें छोड़ देंगे। मनन उसकी बात सुनकर एक पल के लिए अपना चेहरा उसकी तरफ करके उसे देखने लगता है, फिर धीरे से बोलता है, सच कहें। खुशहाली मनन के चेहरे को एकटक देखते हुए अपना सर हाँ में हिला देती हैं। मनन भी उसे देखते हुए बोलता है, इससे अच्छा तो आप हमारी जान मांग लीजिए, बिना रूह के बेजान शरीर का हम क्या करेंगे। खुशहाली उसकी बात सुनकर बस एकटक उसके चेहरे को देखती रह जाती है। उसे मनन से यह उम्मीद नहीं थी कि मनन उसे यह बोलेगा। मनन अचानक ब्रेक लगा देता है। खुशहाली जो मनन में ही खोई हुई थी या फिर उसकी बातों में ही खोई हुई थी, वह अचानक ब्रेक लगने पर मनन के चेहरे को कंफ्यूजन में देखने लगती है। मनन आगे देखते हुए बोलता है, आपके गोलगप्पे का स्टॉल यही लगता है ना। खुशहाली अब जाकर बाहर देखती है। सच में मनन ने उसे सही जगह पर लाकर खड़ा कर दिया था। यही तो लगता था उसके गोलगप्पे का स्टॉल। खुशहाली अपना सर हाँ में हिला देती है। मनन मुस्कुराते हुए कार का गेट खोल देता है और खुशहाली को उतरने का इशारा करता है। खुशहाली चुपचाप उतर जाती है। उसके बाद मनन भी उसके पीछे पीछे उतर जाता है। वहीं पीछे अब तक रियान की भी कार आकर रुक गई थी। कार रुकते ही आशियाना कार से बाहर निकलती है, दूसरी तरफ से रियान भी बाहर निकलता है। खुशहाली आशियाना को देखकर उसे गले लगाते हुए बोलती है,
दीदी आप भी आई है। चलिए हम लोग गोलगप्पे खाएंगे। आपको गोलगप्पे पसंद है? खुशहाली की बात सुनकर आशियाना मुस्कुराते हुए बोलती है, हाँ, हमें भी गोलगप्पे पसंद है और बहुत ज़्यादा पसंद है। ये सुनकर खुशहाली बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। खुशहाली आशियाना का हाथ पकड़कर गोलगप्पे वाले स्टॉल के पास ले जाती है। मनन तो ये सब देखता ही रह जाता है, उसकी बीवी तो उसके साथ आई थी ना, फिर आशियाना के साथ जैसे जा सकती हैं। मानव रियान को घूरते हुए बोलता है, तुमने क्या बोला था कि हमारे मोमेंट से स्पॉइल नहीं करोगे, और यह क्या है? क्या जरूरत थी तुम्हें अपनी आशिकी को यहाँ पर लाने की? और तुम्हें क्या जरूरत थी हमारे पीछे पीछे आने की? अगर तुम्हें इतने ही गोलगप्पे पसंद है तो बाद में आकर अपनी आशिकी के साथ खा लेते। हमारे साथ साथ हमारे पीछे आने की क्या जरूरत थी? हमारे सारे मोमेंट्स खराब कर दिए। वह रियान को बस लगातार सुनाए जा रहा था। रियान उसे घूरते हुए बोलता है, यार क्या हो गया? साथ ही तो खा रही है, तुम इतना ज्यादा सुना क्यों रहे हो? और जाकर तुम अपनी वाली के साथ खाओ ना, हल्ला क्यों मचा रहे हो? मनन एक नज़र रियान को घुटकर वहां से चला जाता है। रियान खुद से बोलता है, अरे यार, हमने क्या कर दिया जो यह इतना ज्यादा हमें कोस रहा है? सिर्फ हम आशियाना को तो यहाँ पर लेकर आए हैं, अब उनकी बीवी को उनके साथ ना खाकर हमारी वाली के साथ खाना है, तो इसमें क्या मेरी क्या गलती है? समझते क्या है? सब मोहब्बत का आलम है भाई, मोहब्बत का। वो मूवी में क्या था क्या डायलॉग था? हाँ, लड़की का चक्कर है बाबू भैया, लड़की का चक्कर। वही यहाँ पर भी वही है, बीवी का चक्कर है, बीवी का चक्कर। रियान भाई चल। इतना बोलकर वह भी मनन के पीछे पीछे चला जाता है। खुशहाली आशियाना के साथ गोलगप्पे वाले ठेले के पास खड़ी थी और गोलगप्पे वाले अंकल को देखते हुए बोलती हैं, काका गोलगप्पे लगा दीजिए जल्दी से। गोलगप्पे वाले काका खुशहाली को वहां देखकर उससे बोलते हैं, अरे बिटिया आज इतने दिनों बाद आई हो, कहाँ चली गई थी? वो हम तो भूल गए, तुम्हारी तो शादी हो गई है ना कुंवर सा के साथ। खुशहाली ठेले वाले काका को देखने लगती है, वो कंफ्यूजन में उन्हें देख रही थी। उन्हें कैसे पता कि उसकी शादी हो गई है? ठेले वाले काका बोलते हैं, बिटिया ये बात पूरे गांव को पता है, पूरा गांव जाता है तुम्हारी शादी हो गई, और यह बात किसी और ने नहीं, सरपंच जी ने पूरे गांव में बताए है। खुशहाली खुद से बोलती है, पापा आपको क्या जरूरत है पूरे गांव में यह बात फैलाने की? खुशहाली मुस्कुराते हुए बोलती है, हाँ काका, अब आप जल्दी से हमें गोलगप्पे खिलाए, हमने आपके गोलगप्पे को बहुत ज्यादा मिस किया है। गोलगप्पे वाले काका मुस्कुराते हुए खुशहाली को गोलगप्पे बनाकर देने लगते हैं। वो खुशहाली और आशियाना दोनों को गोलगप्पे खिला रहे थे। खुशहाली मजे से गोलगप्पे खा रही थी। वो गोलगप्पे वाले काका से बोलती है, काका थोड़ी सी और मिर्ची डाल देना। गोलगप्पे वाले काका मुस्कुराते हुए बोलते हैं, बिटिया तुम्हारी मिर्ची खाने की आदत नहीं गई ना? हम कितना भी गोलगप्पे में मिर्ची डाल दे फिर भी तुम्हें और मिर्च खाने ही होती है। खुशहाली मुस्कुराते हुए बोलती हैं, क्या करें काका, आदत से मजबूर है ना। आशियाना खुशहाली को इतनी मिर्ची खाता देखकर बोलती है, खुशहाली यह आप क्या कर रही है? इतनी ज्यादा मिर्ची खा रही है आप, यह आपको कितना ज्यादा नुकसान करेगी आपको पता भी है। खुशहाली आशियाना की बात सुनकर बोलती है, कुछ नहीं नुकसान करेगी, खाने दीजिए ना, और हमें खाने की आदत है, आप भी खाइए। आशियाना जल्दी से बोलती है, नहीं नहीं हम नहीं खाएंगे। आशियाना को अच्छे से पता था कि खुशहाली को बहुत मिर्ची खाने की आदत है, उसे बहुत तीखा खाना पसंद है। उसे हर एक चीज़ आरव ने बताई थी यहाँ आने से पहले, और वो उसे रोकेगी भी तो वह नहीं रुकने वाली, क्योंकि वह अपनी आदत से मजबूर थी। उसे खाना है तो खाना ही है। वह आरव के बोलने में से भी नहीं रुकती थी, तो आशियाना के बोलने से क्या ही रुकती। मनन बस खुशहाली को ऐसे इतनी मिर्ची खाते हुए देखे जा रहा था। खुशहाली गोलगप्पा खाती और अपने चेहरे के पास अपने हाथ को ले जाकर अपने होठों पर अपने हाथ को हिलाने लगती, जैसे कि पंखा कर रही हो और अपने अंदर ठंडी ठंडी हवा भर रही हो। मनन खुशहाली को ऐसा करते देखकर उसके पास आकर धीरे से बोलता है, यह आप क्या कर रही हैं? जब इतनी ही मिर्ची लगती है तो फिर मिर्ची वाला खाना क्यों है? खुशहाली मनन को देखते हुए बोलती हैं,
आप चुप रहे और हमें चुपचाप से हमारे गोलगप्पे खाने दे। हमारी आदत है, हम ऐसे ही गोलगप्पे खाते हैं, इसलिए हम आपके साथ नहीं आ रहे थे। आप हमें कुछ ज्यादा ही रोकते टोकते हैं। मनन खुशहाली की बात सुनकर बोलता है, आपको नुकसान करेगी, आपको यह नहीं दिख रहा है। आपको रोकने टोकने की लगी हुई है। खुशहाली मनन की बात सुनकर बोलती हैं, हम बचपन से ऐसे ही गोलगप्पे खाते आ रहे हैं। अभी तक हमें कुछ नहीं हुआ तो बाद में भी हमें कुछ भी नहीं होगा। वह बोल ही रही थी कि एकदम से उसे ठसका लग जाता है। खुशहाली जोर जोर से खांसने लगती है। मनन जल्दी से भागता हुआ कार के पास जाता है और जल्दी से कार से एक बोतल निकालकर भागता हुआ खुशहाली के पास आता है और बोतल का ढक्कन खोलकर उसे पानी पिलाने लगता है। आशियाना ये सब देख रही थी। वह खुद से बोलती है, शायद हम कुछ ज्यादा ही गलत सोच रहे हैं। अगर मनन भाई ऐसे होते तो खुशहाली की इतनी केयर थोड़ी ना करते। ये सब थोड़ी ना दिखाते हैं, लेकिन ये भी तो हो सकता है वह दिखाने के लिए ये सब कर रहे हैं और वह सच में गे है। नहीं, हम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। मनन भाई ऐसे नहीं हो सकते, वह खुशहाली का कितना ख्याल रख रहे हैं। अगर वह गे होते तो खुशहाली का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। मनन खुशहाली के चेहरे के बिल्कुल करीब आकर उसके चेहरे पर अपनी गहरी सांस छोड़ते हुए धीरे से बोलता है, यू लाइक स्पाइसी, राइट? I also like spicy but not like this. I like spicy in my room. खुशहाली को मनन की कही हुई बात समझ में नहीं आती। वो बस कंफ्यूजन में मुंह खोले मनन को देखती ही रहती है। मनन मुस्कुराते हुए खुशहाली से दूर हो जाता है। खुशहाली अभी भी गोलगप्पे खाने में लगी थी। वो मनन को देखते हुए बोलती हैं, आप भी खाएंगे? अच्छा, आप भी खाइए। मनन खुशहाली को मना करने लगता है, लेकिन खुशहाली उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनती और वो तीखा तीखा गोलगप्पा मनन को खिला देती है। मनन को वह गोलगप्पा बहुत ज्यादा तीखा लगता है। उसके कानों से धुआं निकलने लगता है। वह अपने मुंह के पास हाथ ले जाकर अपने हाथ से हवा करते हुए बोलता है, मिर्ची मिर्ची, ये कितना कितना तीखा है, पानी पानी। खुशहाली जल्दी से गोलगप्पे की प्लेट को साइड में रखती है और बोतल से मनन को पानी पिलाने लगती है। उसे नहीं पता था मनन को इतना ज्यादा तीखा लग जाएगा। उसे तो तीखा खाने की आदत थी, लेकिन उसने ये ध्यान नहीं दिया। वह तो तीखा खा लेती है, लेकिन क्या पता मनन तीखा नहीं खा पाता हो। मनन सच में तीखा बहुत कम खाता था और खुशहाली ने मिर्ची से भरा हुआ गोलगप्पा मनन के मुंह में डाल दिया था, जिससे मनन को बहुत ज्यादा मिर्ची लग रही थी। वो बड़ी मुश्किल से उस गोलगप्पे को अपने गले से नीचे उतार पाया था। खुशहाली बस उसे पानी पिलाए जा रही थी। मनन की आंखों के कोने लाल हो गए थे और आंसू भी आ गए थे उसके, जिससे न जाने क्यों लेकिन वह बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। उसकी नाक लाल हो गई थी, उसके चीन हल्की सी लाल हो गई थी, उसके गाल भी हल्के हल्के लाल हो गए थे। इतनी ज्यादा मिर्ची खाने की वजह से उसके जो बाल सेट थे वह भी बिखरकर माथे पर छूने लगे थे। वह देखने में सच में बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था, बहुत ही ज्यादा हैंडसम। खुशहाली जल्दी जल्दी मनन को पानी पिलाती है और उसे देखते हुए बोलती हैं, आप ठीक है ना? वो बहुत ज्यादा डर गई थी मनन की यह हालत देखकर। मनन अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोलता है, हम ठीक हैं, हम कुछ भी नहीं हुआ। खुशहाली मनन को देखते हुए बोलती हैं, आप सच में ठीक है ना? मनन अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोलता है, हाँ, हम सच में ठीक है। वहीं आसपास से बहुत सारी लड़कियां निकल रही थी जो एकटक मनन को देख रही थी और मनन को देखते हुए आहें भरने लगती है। उनमें से कुछ लड़कियां मनन को ताड़ते हुए बोलती हैं, यार, ये बंदा कितना ज्यादा हॉट एंड हैंडसम है, कितना प्यारा, कितना क्यूट लग रहा है। खुशहाली उन सब की बातें सुनती है, ना जाने क्यों लेकिन उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। उसे जलन सी महसूस होने लगती है। सिंघानिया हवेली। अधिराज अपने रूम में इधर उधर टहल रहा था। उसकी आंखों में बार बार उस लड़की का ही चेहरा आ रहा था। उसकी वह बड़ी बड़ी पलकें, उसकी वह खूबसूरत आंखें, पतले गुलाबी होंठ और उसके नाक में पहनी हुई वह नोज रिंग। उसे बस वही चीज याद आ रही थी। उसके वह लहराते लंबे बाल जो उसकी आंखों से ओझल होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो खुद से बोलता है, कौन है आप? क्यों याद आ रही हो इतना? एक ही मुलाकात तो हुई है हमारी और उस मुलाकात में भी आपने हमें सुनाया है, फिर क्यों याद आ रही है आप हमें इतना?
ऐसा है क्या आप में जो हमें इतना याद आ रही हैं? हमें याद नहीं करना, हमें किसी लड़की के चक्कर में नहीं पड़ना। हम तो उन्हीं से शादी करेंगे जिससे शादी करने के लिए हमारी भाभी सा कहेंगी। हम अपनी भाभी सा की पसंद की लड़की से शादी करेंगे। हम किसी भी लड़की से शादी नहीं करेंगे और किसी भी लड़की को हमारे दिमाग में आने का कोई भी हक नहीं है। हमारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ वही लड़की आएगी जिसे हमारी भाभी सा हमारे लिए पसंद करेगी। हम शादी अपनी भाभी सा की मर्जी से करेंगे। भाभी सा जैसी लड़की से करेंगे, उनके जैसी खूबसूरत हसीन लड़की से, जो भाभी सा जैसी समझदार होगी, हम उस लड़की से शादी करेंगे। और हमारी शादी के लिए हमारे लिए लड़की तो हमारी भाभी सा ही ढूंढेंगी। हमें पता है माँ सा भाभी सा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, वह नफरत करती है भाभी सा से, लेकिन वह सब गलत है। हमें पता है भाभी सा ऐसा कर ही नहीं सकती, मतलब आरव भाई ऐसा कर ही नहीं सकते, तो नफरत करने का सवाल ही कहाँ से पैदा होता है। जब माँ सा को असलियत पता चलेगी उन्हें बहुत ज़्यादा पछतावा होगा, रिग्रेट करेगी वह उस वक्त की उन्होंने हमारी बात क्यों नहीं मानी। हमेशा हमें खरी खोटी सुनाए और हमेशा हमें डांटा जब भी हम उनसे यह बात करते थे। खैर, अधीराज अभी तो उस लड़की को अपने दिमाग से निकालता है, वो लड़की तो न जाने क्यों हमारे दिमाग में आता ही जा रही है। हम क्या करें जिससे वो लड़की हमारे दिमाग से चली जाए? हाँ, वीडियो गेम खेलते हैं। हाँ, हम यही करते हैं। हम वीडियो गेम खेलेंगे तो हमारा सारा ध्यान वीडियो गेम में लगा होगा, हमें वह लड़की याद ही नहीं आएगी। हाँ, यही करते हैं। इतना बोलकर वह वीडियो गेम खेलने लग जाता है, लेकिन उसका दिमाग तो बार बार उस लड़की के ऊपर जा रहा था। ना जाने क्यों बार बार उसे स्क्रीन पर भी उस लड़की का चेहरा नजर आ रहा था। वो गुस्से में अपने बालों को नोचते हुए बोलता है, क्यों देख रही है आप हमें हर जगह? हम आपको नहीं देखना चाहते, हम आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। हम सिर्फ उस लड़की की शक्ल देखेंगे जिसे हमारी भाभी सा पसंद करेगी, और आप है कि बार बार हमारी नज़रों के सामने आ रही है। क्यों आ रही है? चली जाए हमारी नज़रों से दूर। वह अभी यह सब बोल ही रहा था कि तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगता है। वह अपना फ़ोन चेक करता है और उस पर शो हो रहे नाम को देखकर फ़ोन उठा लेता है। वह फ़ोन उठाकर बोलता है, हेलो। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, छोटे कुंवर सा, हम बात कर रहे हैं। अधीराज जल्दी से बोलता है, हाँ बताइए क्या खबर है। दूसरी तरफ से कुछ बताया जाता है जिसे सुनकर अधीराज के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ जाती है। वह मुस्कुराते हुए बोलता है, गुड, यही तो चाहिए। अब सब कुछ हम भाई साहब को बताएंगे, उन्हें हर एक हकीकत से वाकिफ करेंगे। वो हर एक हकीकत से दूर है, हम उन्हें हर एक हकीकत से वाकिफ करेंगे। इतना बोलकर वह कॉल कट कर देता है और मनन के आने का इंतजार करने लगता है। वो खुद से बोलता है, ये भाई सा कहाँ चले गए हैं? भाभी सा भी नहीं दिख रही है, रियान भाई भी नहीं दिख रहे हैं, न वह मिस आशियाना दिख रही हैं। सब के सब कहाँ है? कहीं ये हमें छोड़कर घूमने तो नहीं चले गए? हाँ, यही होगा, हमें छोड़कर घूमने चले गए। हम जल्दी से भाई सा को कॉल लगाते हैं। इतना बोलकर वह अपना फ़ोन निकालकर मनन को कॉल लगाने लगता है, लेकिन मनन फ़ोन उठा ही नहीं रहा था। वह बार बार मनन को कॉल लग रहा था, लेकिन मनन था कि फ़ोन ही नहीं उठा रहा था। वो खुद से बोलता है, ये भाई सा हमारा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? हमें लगता है भाभी सा के साथ होंगे, हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। उन्होंने शायद अपना फ़ोन साइलेंट में रखा होगा। हम रियान भाई को कॉल लगाते हैं, वो तो हमारा कॉल उठा ही लेंगे। इतना बोलकर वह रियान को कॉल लगाने लगता है। रियान फ़ोन बजने की आवाज़ सुनकर अपनी पॉकेट में देखता है, कहीं ये फ़ोन उसका तो नहीं बज रहा। हाँ, फ़ोन उसका ही बज रहा था। वह जल्दी से अपना फ़ोन निकाल कर देखता है, जिसमें अधीराज का नंबर शो हो रहा था। वह जल्दी से फ़ोन उठा लेता है और बोलता है, हाँ बोलिए अधीराज। अधीराज रियान की आवाज़ सुनकर बोलता है, भाई आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? उसकी ऐसी बात सुनकर रियान बोलता है, हमने आपके साथ क्या किया है? अधीराज बिल्कुल पप्पी फेस बनाते हुए बोलता है, आप हमें यहाँ हवेली में छोड़कर चले गए। आप और भाई सा हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप लोग हमें ऐसे यहाँ हवेली में छोड़कर कैसे जा सकते हैं?
फ्रांस में तो आप हमें सब जगह लेकर जाते थे। हम तो आपका बच्चा है न, और आप हमें छोड़कर चले गए। ऐसे कैसे कर सकते हैं आप? उसकी बात सुनकर रियान धीरे से बोलता है, ओह, तो बच्चे को याद आ गया कि वह बच्चा है। जब कल रात आप हमारे मना करने के बावजूद भी चुपके से हवेली की दीवार लांघकर कार रेसिंग पर गए थे, उसका क्या? सॉरी, अब दोबारा फोन के नहीं गए तो मतलब चुपके से अपनी कार निकालकर घर में किसी को बिना बताए कैसे आप गए थे? हमें याद आ गया, वह क्या है? थोड़ा सा हम भूल गए थे, उसका आप क्या कहेंगे? अधिराज खुद से बोलता है, क्या इन्होंने हमें देख लिया था या फिर इनकी 4 आंखें हैं? दूसरी तरफ से रियान बोलता है, हमने चाहे देखा हो या चाहे हमारी 4 आंखें हो, आप ये बताए हमारे मना करने के बावजूद क्यों गए थे? तब आपको याद नहीं था कि आप एक छोटे से बच्चे हैं? अधिराज बत्तीसी दिखाते हुए बोलता है, भाई साहब माफ कर देना, हम तो बच्चे हैं ना, और बच्चों से गलती हो जाती हैं। अब आप बताइए ना, आप कहाँ हैं? रियान बोलता है, क्यों? हम क्यों बताएं? और यह बच्चा इतना बड़ा हो गया है तो खुद ही ढूंढ ले हमें। इतना बोलकर वह कॉल कट कर देता है। अधिराज बस उस फोन को घूरते ही रह जाता है। वो खुद से बोलता है, रियान भाई ने हमारा कॉल कट कर दिया, मतलब आप बदल गए, हमसे प्यार नहीं करते। लगता है उन्हें प्यार करने वाला कोई और मिल गया। जब भी तो उन्होंने हमारा कॉल कट कर दिया। वह ऐसे कैसे कर सकते हैं? अब उन्हें इसका जवाब देना पड़ेगा। वह ऐसे तो नहीं थे कि हमारा, अपने बच्चे का कॉल कट कर दे। वह तो हमेशा हमें अपना बच्चा कहते थे ना, और उन्होंने कॉल कट कर दिया। रियान भाई, क्यों? आपने ऐसा क्यों किया? वो उदास चेहरे के साथ बोलता है, हमें क्या इन्होंने कम समझ रखा है? हम तो ढूंढ लेंगे कि यह लोग कहाँ है। वहीं दूसरी तरफ खुशहाली उन लड़कियों घूरे जा रही थी जो मनन की खूबसूरती की तारीफें कर रही थी। वह अपना चेहरा उठाकर एक नज़र ऊपर देखती है। मनन के चेहरे पर मुस्कुराहट खिली हुई थी, जैसे वह बहुत खुश हो रहा हो अपनी तारीफ सुनकर। खुशहाली अपनी आंखें छोटी करके मनन को घूरते हुए बोलती है, ये छिपकली जैसी शक्ल वाले लोगों की तारीफ सुनकर यह अंकल को बड़ा मजा आ रहा है, बड़े खुश हो रहे हैं। पता नहीं इन छिपकली जैसी शक्ल वाली लड़कियों को अंकल में क्या दिख रहा है जो उनकी तारीफ कर रही हैं। पर यह अंकल हमारे हैं, हमारे। इनकी तारीफ करने का, इनकी बेइज्जती करने का हक सिर्फ और सिर्फ हमारा है। कोई हमारे अलावा इनकी तारीफ नहीं कर सकता, और इनको बड़ी हंसी आ रही है ना। हम अभी इनको बताते हैं। वो मनन का हाथ पकड़ लेती है, और जो उसने मनन के बटुए से पैसे निकाले थे वो काक को देकर मनन का हाथ खींचते हुए वहां से ले जाने लगती है। लेकिन मनन तो अब भी वही खड़ा था, वह हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। खुशहाली उसे जबरदस्ती खींचते हुए कार की तरफ लेकर जा रही थी। मनन खुशहाली को देखते हुए बोलता है, आप क्या कर रही हैं? खुशहाली उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देती और उसे घसीटते हुए बस कार की तरफ लाने लगती है। थोड़ी देर बाद वो उसे कार के पास ले आती है और कार का दरवाजा खोलकर उसे जबरदस्ती कार के अंदर बैठा देती है और कार का दरवाजा बंद कर देती है, और फिर खुद दूसरी तरफ से आकर कार में बैठ जाती हैं। मनन खुशहाली को देखते हुए बोलता है, यह आप क्या कर रही हैं? वो लड़कियां हमारी कैसे तारीफ कर रही थी, हमें अपनी तारीफ भी नहीं सुनने दी। खुशहाली आंखें छोटी करके मनन को घूरते हुए बोलते हैं, तारीफ कर रही थी? वह तारीफ कर रही थी कि आपको ताड़ रही थी? मनन खुशहाली के चेहरे को देखता है जो गुस्से से लाल हो गया था। वह खुशहाली को देखते हुए बोलता है, तो हमारी ट्यूलिप को गुस्सा आ रहा है, उनको जलन हो रही है। खुशहाली अपना चेहरा दूसरी तरफ फेरते हुए बोलती है, जलन? और हमें जलन क्यों होगी भला? हम उन छिपकली जैसी शक्ल वाले लोगों से भला क्यों जलेंगे? मनन खुशहाली को देखते हुए बोलता है, यह आप कैसे कैसे बोल रही हैं? खुशहाली मनन को घूरते हुए बोलती है, आपको बड़ा फर्क पड़ रहा है हम उन लड़कियों को कैसे बोल रहे हैं? हमारी मर्जी, हम छिपकली जैसी शक्ल वाली लड़कियों को छिपकली जैसी शक्ल वाला बोले या फिर बंदरिया या फिर बिलोटी बोले, आपको क्या? आप चुपचाप से गाड़ी चलाइए। गुस्से में अपने सीने में अपने हाथ बांधकर अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लेती हैं। मनन खुशहाली के करीब जाने लगता है। खुशहाली मनन को घूरते हुए बोलती हैं, सोचिएगा भी मत, बिल्कुल रहिए हमसे, अभी हमें बहुत तेज गुस्सा आ रहा है।
हम आपका सर फोड़ देंगे, समझे आप। कार चलाइए जल्दी, हमें बस घर जाना है। आशियाना उन दोनों को ऐसे जाता हुआ देखकर बोलती है, ये खुशहाली को अचानक क्या हो गया? वह ऐसे क्यों बिहेव कर रही है? रियान आशियाना के बिल्कुल करीब आकर बोलता है, जलन नूर जलन। आशियाना रियान को कंफ्यूजन में देखते हुए बोलती है, जलन? लेकिन किस चीज की जलन? रियान आशियाना को एक बार चारों तरफ इशारा करके देखने को बोलता है, जहां पर सारी लड़कियां अब मनन की ही कार को घूरे जा रही थी। आपने देखा नहीं, ये लड़कियां कैसे मनन की कार को घूर रही हैं और कैसी बातें कर रही है। खुशहाली को जलन हो रही है उन लड़कियों से, इसलिए तो वह मनन को यहाँ से ले गई। अब खैर, हमें भी चलना चाहिए। आपने गोलगप्पे खा लिया? आशियाना अपना सिर हिलाते हुए बोलती है, हाँ, खा लिया। रियान आशियाना से बोलता है, आप और खा लीजिए, आपको जितने खाने आप आराम से खा लीजिए, हम यहाँ पर ही रुके हुए हैं। आशियाना जल्दी से बोलती है, नहीं, हमने खा लिया और हमें चलना चाहिए। आप वैसे ही यहाँ पर नए हैं, आप रास्ता भूल गए तो हम कहीं पर भटक जाएंगे, इसके लिए हमें चलना चाहिए ना यहाँ से। रियान आशियाना को देखते हुए बोलता है, मनन हवेली नहीं जा रहा है। आशियाना रियान को कंफ्यूजन में देखते हुए बोलती है, क्या वह हवेली नहीं जा रहे हैं? तो वह कहाँ जा रहे हैं? वह जानना चाहती थी कि मनन खुशहाली को लेकर कहाँ जा रहा है। रियान अपने कंधे उचकाते हुए बोला, हमें नहीं पता, उसने हमें नहीं बताया, बस उसने ये बोला कि जिस रास्ते आए थे उस रास्ते से चले जाना, और अब हमें नहीं पता है वो खुशहाली को लेकर कहाँ जा रहे हैं। चलिए, अब आपका हो गया है तो हम भी चलते हैं। खुशहाली अपना सर हाँ में हिला देती है। मनन अपनी कार स्टार्ट करके वहां से निकल जाता है और खुशहाली मुंह फुलाए बस गुस्से में दूसरी तरफ देखती रहती है। मनन ने पहली बार खुशहाली को ऐसे गुस्से में, जलन में देखा था। उसने कभी भी खुशहाली को जलते हुए नहीं देखा था, लेकिन आज वो खुशहाली को ऐसे जलते हुए देख रहा था जिससे उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। उसे जैसे बहुत अच्छा लग रहा था खुशहाली को जलन में, गुस्से में देखकर। गुस्से में होने की वजह से खुशहाली के गाल फूल गए थे और ज्यादा मोटे मोटे लग रहे थे। वही रियान और आशियाना भी कार में आकर बैठ जाते हैं और रियान कार स्टार्ट कर देता है। वह कार उस डायरेक्शन में चला रहा था जिस डायरेक्शन से वह आए थे। तभी वहां पर एक दो राह आती है। वह खुद से बोलता है, अब हमें कहाँ जाना चाहिए? कहाँ जाना चाहिए? यार, कौन से रास्ते से हम आए थे? हमें याद क्यों नहीं आ रहा है? आशियाना लेफ्ट साइड इशारा करते हुए बोलती है, हम यहाँ से आए थे, हमें यही चलना चाहिए। रियान में सिर हिलाते हुए बोलता है, नहीं नहीं, हम यहाँ राइट साइड से आए थे, हम सीधे नहीं आए थे, हमें यहाँ चलना चाहिए। आशियाना कहती है, नहीं नहीं, हम लेफ्ट साइड से आए थे, हमें लेफ्ट से चलना चाहिए। रियान बोलता है, नहीं, हम राइट साइड से आए थे और हम राइट साइड में ही जाएंगे। इतना बोलकर वह राइट टर्न ले लेता है और उस तरफ अपनी गाड़ी भगा देता है। आशियाना रियान को घूरते हुए बोलती है, जब हम आपसे बोल रहे हैं हम लेफ्ट साइड से आए थे, मतलब हम लेफ्ट साइड से आए थे ना, आप हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? आपको अपनी मर्जी से गाड़ी चलानी है, जब हम बोल रहे हैं तो सुन लीजिए। मनन कार ड्राइव कर रहा था। खुशहाली गुस्से में बस अपने सीने में हाथ बांधे बाहर की तरफ देख रही थी। वह रास्ते को देखते हुए बोलती है, ये तो हवेली का रास्ता नहीं है। आप हमें कहाँ ले जा रहे हैं? मनन उसकी आवाज़ सुनकर बिल्कुल अलग ही अंदाज में बोलता है, हम आपको एक कोने में ले जा रहे हैं जहाँ हम वह सब कुछ करेंगे जो आप हमें हवेली के हमारे कमरे के अंदर नहीं करने देती। हम आपके साथ वह सब कुछ कर लेंगे और फिर आप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। खुशहाली मनन को घूरते हुए बोलती हैं, यह आप क्या बात कर रहे हैं? उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। वो हकलाते हुए बोल रही थी, आप ये कैसे बोल सकते हैं? आप झूठ बोल रहे हैं ना। आपने हमसे कहा था कि आप हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। मनन खुशहाली की बात सुनकर बोलता है, और हमने आपसे कई बार यह भी कहा है कि हम आपके साथ वह सब कर सकते हैं और आपको 1 महीने तक बेड से उठने भी नहीं देंगे। हम इतने ज्यादा वाइल्ड हो जाएंगे। खुशहाली अपनी आंखें फाड़े मनन को देखते हुए बोलती है, हमें घर जाना है।
हमें हमें हवेली जाना है। प्लीज प्लीज हमें वहाँ ले चले। प्लीज हमें ले चलिए। प्लीज ले चलिए हमें। मनन को खुशहाली का ऐसा डरा हुआ चेहरा देखकर बड़ा मजा आ रहा था। वो अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस को रखते हुए बोलता है, हम तो आपके साथ सब कुछ करेंगे, आप हमें हवेली के अंदर कुछ भी नहीं करने देती हैं, लेकिन जिस जगह हम आपको लेकर जा रहे हैं हम आपके साथ वहाँ सब कुछ कर पाएंगे और आप हमें रोक नहीं पाएगी। कोई नहीं आएगा आपको हमसे बचाने वाला। मनन की बात सुनकर खुशहाली बहुत ज्यादा डर जाती है। उसकी पकड़ उसके लहंगे पर कस गई थी, उसकी सांसें गहरी हो गई थी। वह गहरी लंबी लंबी सांस ले रही थी। उसके दिमाग में कुछ आता है, वह जल्दी से दरवाजा खोलने लगती है लेकिन दरवाजा खुलता ही नहीं है। वह अपनी गर्दन धीरे धीरे घुमाकर डर भरी नजरों से मनन को देखने लगती है। मनन मुस्कुराते हुए बोलता है, कोशिश भी मत करिए ट्यूलिप। वह दरवाजा नहीं खुलेगा जब तक हम नहीं चाहेंगे। खुशहाली की आंखों में पानी आ गया। वह रोते हुए बोलती हैं, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। देखिए हम चिल्लाएंगे, हम चिल्लाएंगे, जोर जोर से चिल्लाएंगे। मनन मुस्कुराते हुए बोलता है, ट्यूलिप चिल्ला लीजिए, आपको जितना चिल्लाना आप आराम से चिल्ला लीजिए, कोई भी आपकी मदद करने नहीं आएगा। आप अच्छे से जानती हैं न, हमारे ही खानदान का सिक्का चलता है पूरे राजस्थान में। कोई भी आपको हमसे से नहीं बचाएगा। किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई हमसे आपको बचा सके। अब आपके साथ हम सब कुछ कर सकते हैं, चाहे तो हम इसी गाड़ी में आपके साथ सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी इस गाड़ी में आपके साथ कुछ भी नहीं करेंगे। हम उसी जगह आपके साथ सब कुछ करेंगे जहां हम आपको लेकर जा रहे हैं। खुशहाली रोते हुए बोलती है, प्लीज प्लीज हमारे साथ हमारे साथ ऐसा मत करिए। प्लीज हमें छोड़ दीजिए। आप गंदे हैं, आप बहुत गंदे हैं। आपने मुझे बोला था आप हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, और आप हमारे साथ क्या कर रहे हैं? आपने बोला था आप हमारे भाई को ढूंढ लेंगे। आप अपने हर एक वादे से मुकर गए। हमसे भी आप झूठ बोले, आप हर चीज में हमसे झूठ बोलते हैं। आप हमारी कोई भी बात का सही जवाब नहीं देते और हमेशा कुछ भी बोलते हैं। आप बहुत झूठे हैं, गंदे हैं। आप सच में, आप अंकल झूठे हैं। वही खुशहाली के मुंह से एक बार फिर अंकल सुनकर मनन के हाथ स्टीयरिंग पर कस जाते हैं। वो गुस्से में खुशहाली को घूरते हुए बोलता है, अगर एक बार और आपने अंकल बोला तो जहां हम आपको लेकर जा रहे हैं, जहां हम आपके साथ वह सब कुछ करना चाहते हैं, वह हम इसी कार में आपके साथ सब कुछ कर लेंगे। खुशहाली बिल्कुल कार के दरवाजे के कोने में बिल्कुल चिपक कर बैठ जाती है। वह बहुत ज्यादा डर रही थी, उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी। वह कांपती हुई आवाज में मनन से बोलती है, आपने हमसे कहा था, आपने हमसे कहा था आप हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, फिर आप क्यों बोल रहे हैं छोड़ने को? आपका क्या हमसे मन भर गया है? मनन उसकी बात सुनकर बोलता है, हमने कब कहा ट्यूलिप कि हम आपको छोड़ देंगे? हम तो आपके साथ वहाँ सब कुछ करेंगे, आज हम आपको पूरी तरीके से अपना बना लेंगे। खुशहाली रोते हुए बोलती है, हमें नहीं बनना आपका, हमें नहीं बनना। उसकी आंखों से बेतहाशा आंसू बह रहे थे और उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी, वह मुश्किल से सांस ले रही थी। मनन को खुशहाली को इस हालत में देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वह एकदम से ब्रेक लगा देता है। खुशहाली फिर एक बार ब्रेक लगने से और ज्यादा डर जाती है। वह आंसू भरी नजरों से मनन को देखने लगती है, जो उसके करीब ही झुक रहा था। वह अपने हाथों से उसे दूर करते हुए बोलती है, नहीं, आप हमारे करीब बिल्कुल भी मत आएगा। लेकिन मनन उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनता, बल्कि उसके करीब ही जाता रहता है। खुशहाली और डर जाती है, वह बोलती है, प्लीज दूर रहिए ना हमसे, मत आइए हमारे करीब, दूर हटिए। लेकिन मनन कुछ भी नहीं सुनता, वह उसकी सीट बेल्ट को खोलकर उसकी कमर पर अपनी ठंडी ठंडी उंगलियां लगा देता है। खुशहाली उसकी ठंडी ठंडी उंगलियों को अपनी बॉडी पे महसूस करके और भी ज्यादा सिहर जाती है। मनन की पकड़ खुशहाली की कमर पर कस जाती है और वह एक झटके में खुशहाली को अपनी गोद में बैठा लेता है। खुशहाली दर्द भरी नजरों से अभी भी मनन को देख रही थी और खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। वह रोते हुए बोलती है, प्लीज हमारे साथ ऐसा मत करिए, प्लीज हमारी इज्जत मत लूटिए,
प्लीज हमारे साथ ऐसा मत करिए न। जाने क्यों उसे अंदर से एक अजीब सा डर खल रहा था। वह अजीब सा डर उसे अपनी पूरी बॉडी में महसूस हो रहा था। मनन खुशहाली को अपने सीने से लगाकर धीरे धीरे उसकी पीठ को सहलाते हुए बोलता है, ट्यूलिप, हम सिर्फ आपसे मजाक कर रहे थे। हम आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले। आप प्लीज ऐसा मत सोचिए। हम गंदे नहीं हैं। आप प्लीज ऐसा मत सोचिए और आप प्लीज रोना बंद करिए। हमने आपसे कितनी बार कहा है आप ऐसे रोया मत करें। हमें दर्द होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। हमारे इस दिल में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। वो खुशहाली के हाथ को अपने दिल के पास रखकर बोलता है, जिसकी धड़कन बहुत तेज थी। वो खुशहाली के चेहरे पर अपनी गहरी सांस छोड़ते हुए बोलता है, सुन रही है ना आप? हमारी धड़कनें इतनी तेज चल रही है सिर्फ आपके इस रोने की वजह से। बोलकर वह शांत हो जाता है। पूरी कार में उन दोनों की ही गहरी सांसों की आवाज गूंज रही थी। पूरी कार में सिर्फ और सिर्फ उनकी वह गहरी सांसें हल्ला मचा रही थी। अंदर का माहौल बहुत ही ज्यादा इंटेंस हो गया था। खुशहाली के वह चेरी जैसे होठ बार बार फड़फड़ा रहे थे, जिन पर मनन की नजर गड़ी हुई थी। उसका गला सूख गया था। वो खुद के गले को तर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका गला बार बार सूख ही जा रहा था। खुशहाली के होंठ बार बार फड़फड़ा रहे थे, जो मनन को मदहोश करने का काम कर रहे थे। मनन खुशहाली के उन फड़फड़ाते होठों को देखते हुए बोलता है, ट्यूलिप, आपके ये होंठ हमें मदहोश कर रहे हैं। हम मदहोश होना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी आपके ये होठ हमें पूरी तरीके से मदहोश कर रहे हैं। इस मदहोशी के आलम को आपको छेड़ने पड़ेगा। बोलकर उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है। खुशहाली की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह जाती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो उसे कैसे करेगा। मनन उसके होठों पर लगातार किस करे जा रहा था। वो उसे बाइट नहीं कर रहा था, वह बड़े ही प्यार से उसके होठों पर लगातार किस कर रहा था। खुशहाली को पता नहीं क्यों, लेकिन उसका किस करना अच्छा लग रहा था। उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था। मनन का ऐसे किस करना कहीं ना कहीं उसे बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही थी और वह भी उसका साथ दे रही थी। खुशहाली के हाथ अपने आप मनन की शर्ट पे कस जाते हैं। वह भी मनन का किस में पूरा साथ देने लगती है। दोनों ही एक दूसरे को किस किए जा रहे थे। मनन खुशहाली को किस करते करते एकदम से पलट देता है और उसके पैरों को अपने कमर में लपेट लेता है। वह अभी भी खुशहाली को किस कर रहा था। दोनों की किस इस बीच बिल्कुल भी ब्रेक नहीं हुई थी। वह एक बटन प्रेस करता है जिससे कि सीट पीछे की तरफ बैंड होने लगती है। सीट अब बिल्कुल फ्लैट हो गई थी। मनन एक झटके में खुशहाली को पलट देता है। अब खुशहाली मनन के नीचे थी और मनन खुशहाली के ऊपर था। दोनों ही मदहोशी के आलम में गुम हो चुके थे। पूरी कार का माहौल इंटेंस और बहुत ही ज्यादा गर्म हो गया था। मनन के हाथ खुशहाली की खुली कमर पर चल रहे थे। वह धीरे धीरे उसकी कमर को सहला रहा था तो कभी उसकी कमर पर कुछ कर देता। खुशहाली के मुंह से एक हल्की आह निकल जाती हैं। इस बात का मौका पाकर मनन अपनी टंग खुशहाली के मुंह के अंदर इंटर कर देता और उसके टंग से अपनी टंग को उलझाकर उसके होठों को किस करने लगता है। वो उसकी टंग को हल्का हल्का बाइट भी कर रहा था खुशहाली को, जिससे हल्का दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन उसे अच्छा भी लग रहा था। दर्द होने के बावजूद भी पता नहीं उसके दिल के कोने में कहीं पर तो खुशी उमड़ रही थी। मनन खुशहाली के लहंगे की चुनरी उसके ऊपर से अलग करके फेंक देता है। खुशहाली जो अभी तक उस मदहोशी के आलम में कूद चुकी थी, वो एकदम से होश में आ जाती है। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वो खुद से बोलती है, खुशहाली, यह आप क्या कर रही थी? फिर उसको एहसास होता है कि उसके गले में उसकी चुनरी नहीं है। वह जल्दी से अपने हाथों को अपने सीने पर रख लेती है, लेकिन मनन तो पूरी तरीके से मदहोशी के आलम में खो चुका था। वह अपना हाथ धीरे धीरे खुशहाली की कमर से नीचे की तरफ ले जाने लगता है। खुशहाली को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके पैरों में कोई चीज रेंग रही है। मनन अपने हाथों को नीचे ले जाकर एक झटके में खुशहाली के लहंगे के अंदर डाल देता है और धीरे धीरे खुशहाली के पैरों को सहलाने लगता है, जिससे खुशहाली का लहंगा थोड़ा ऊपर हो गया था। मनन का एक हाथ खुशहाली के कमर के ऊपर था तो दूसरा हाथ उसके लहंगे के अंदर था, जिससे वह उसके पैरों को सहला रहा था। खुशहाली की हालत अब खराब होने लगी थी। वो मनन के हर एक टच से अंदर तक सिहर जा रही थी। उसे पता नहीं क्यों अंदर से एक अजीब सी गर्मी महसूस हो रही थी।
वो गहरी सांसें ले रही थी, उसकी पकड़ मनन की शर्ट पर और कसती जा रही थी। मनन जो अभी भी बस खुशहाली को किस किए जा रहा था, खुशहाली कस के उसके होठों पर बाइट कर लेती है। अब जाकर मनन को होश आता है। वो जल्दी से खुशहाली के होठों को छोड़कर उससे अलग हो जाता है और उसे एक नज़र देखकर बोलता है, सॉरी, हमें माफ़ कर दीजिए, हमें नहीं पता था हमें क्या हो गया था। खुशहाली अभी भी वैसे ही लेटी हुई थी। वो गहरी गहरी सांसें ले रही थी जिससे उसका सीन बार बार ऊपर नीचे हो रहा था, जिससे एक बार फिर मनन का दिल डोलने लगा था। उसका गला फिर से सूखने लगा था। वो अपने गले को तर करते हुए दूसरी तरफ देखने लगता है। वो खुद से बोलता है, मनन, कंट्रोल योरसेल्फ। आप ऐसा नहीं कर सकते उनके साथ। आपको पता है ना, लास्ट टाइम जब आपने किया था आप कितने ज़्यादा वाइल्ड हो गए थे। लास्ट टाइम बोले या फिर फर्स्ट टाइम बोले, वह आपका और खुशहाली दोनों का फर्स्ट टाइम था और आप कितने ज़्यादा वाइल्ड हो गए थे। आप अच्छे से जानते हैं उन्हें कितनी तकलीफ हुई थी। हम दोबारा उन्हें तकलीफ नहीं देना चाहते। मनन, खुद को कंट्रोल करिए। उद्धरण चिन्ह। खुशहाली वैसे ही गहरी सांसें ले रही थी। मनन दूसरी साइड से खुशहाली को चुनरी उठाकर उसके ऊपर डाल देता है। खुशहाली जल्दी से उसकी सीट से उतरकर दूसरी अपनी सीट में बैठ जाती है। वो मनन से कुछ भी नहीं बोलती। उसे खुद नहीं समझ में आ रहा था, उसने भी तो उसका साथ दिया था, वह कैसे उसे प्रेम कर सकती थी। उसने उसका साथ दिया था, फिर उसे जबरदस्ती कैसे कहे। वह भी तो मदहोश हो गई थी। उसने भी तो मनन का पूरा साथ दिया था। वह अभी भी बाहर की तरफ देख रही थी, उसने एक नज़र भी मनन को नहीं देखा था, ना ही वह कुछ मनन से बोल रही थी। पूरी कार में अजीब से शांति छा गई थी। जहां थोड़ी देर पहले पूरी कार में एक मदहोशी का आलम गूंज उठा था, जहां एक इंटेंस माहौल पैदा हो गया था, वहीं अब सिर्फ और सिर्फ एक अजीब सी शांति ही छाई हुई थी। मनन एक बटन दोबारा प्रेस करता है जिससे वह सीट दोबारा सीधी हो जाती है। मनन अच्छे से बैठकर अपनी सीट बेल्ट लगा लेता है और खुशहाली को देखते हुए बोलता है, अपनी सीट बेल्ट लगा लीजिए। खुशहाली जल्दी से अपनी सीट बेल्ट लगा लेती है और मनन कार एक तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ा देता है। कहाँ जा रहा है मनन खुशहाली को लेकर? क्या है उनकी मंजिल? मनन बस चुपचाप गाड़ी ड्राइव कर रहा था, वह इधर उधर बिल्कुल भी नहीं देख रहा था, खुशहाली की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं देख रहा था। दोनों के बीच में एक अजीब सी शांति छाई हुई थी। थोड़ी देर बाद उनकी गाड़ी एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग के बाहर आकर रुकती है। खुशहाली अपनी आंखें बड़ी करे बस उसे देखे जा रही थी। इतनी बड़ी बिल्डिंग, लेकिन वो यहाँ क्या करने आए हैं? खुशहाली को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। वह मनन से कुछ भी नहीं बोलती। मनन उनके बीच की वह अजीब से चुप्पी को तोड़ते हुए बोलता है, ये हमारा ऑफिस है, हमें कुछ काम था ऑफिस में, इसलिए हम डायरेक्ट। खुशहाली उसकी बात सुनकर बोलती है, आपको काम था? फिर आप हमें गोलगप्पे खिलाने क्यों ले गए थे? मनन बोलता है, पहले खिदमत हमारी बीवी की, बाद में सारा काम, पहले बीवी का काम। इतना बोलकर वह कार से बाहर निकल जाता है और खुशहाली को देखते हुए बोलता है, आप भी आ जाएगा? हमें थोड़ा काम है इसलिए हमें जल्दी जाना होगा, आप आराम से आ जाएगा। इतना बोलकर वह वहां से जाने लगता है। खुशहाली खुद से बोलती हैं, हम यहाँ पर अकेले क्या करेंगे? और फिर हमें रास्ता भी तो नहीं पता है, हमें भी अंकल के पीछे जाना चाहिए। इतना बोलकर वह जल्दी से कार के बाहर निकल आती है और मनन के पीछे जाने लगती है। मनन उसके काफी आगे आगे चल रहा था, खुशहाली काफी पीछे थी। एक तो मनन इतना लंबा, ऊपर से उसकी यह लंबी लंबी टांगे, वह बहुत जल्दी जल्दी अपने कदम रख रहा था। वही खुशहाली के तो छोटे छोटे से पैर, तो वह बहुत छोटे छोटे से कदम रख रही थी। मनन पीछे देख नहीं रहा था, फिर भी उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट तैरी हुई थी, लेकिन वह जैसे ही ऑफिस के अंदर इंटर करता है, उसके चेहरे की वो मुस्कुराहट गायब हो जाती है। उसके चेहरे पर उसका वह ठंडा ऑरा दिखने लगता है। वो कोल्ड एक्सप्रेशंस के साथ ऑफिस के अंदर चल रहा था, उसके पास से डरावनी वाइब्स आ रही थी। ऑफिस में बैठे जितने भी एम्प्लॉयज थे मनन को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और चुपचाप अपना काम करने लगते हैं। कोई भी एक चुकी आवाज़ तक नहीं निकाल रहा था। पूरे ऑफिस में बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था, पिन ड्रॉप साइलेंस था वहां पर।
मनन के पीछे पीछे खुशहाली भी आ रही थी। वो एक नज़र पूरे ऑफिस में दौड़ाती है जहां सब लोग बिल्कुल डरे हुए से अपना काम कर रहे थे। मनन लंबे लंबे कदमों से आगे जाने लगता है। मनन तो काफी आगे निकल जाता है, लेकिन खुशहाली तो उस पूरे ऑफिस के इंटीरियर डिजाइन को देखने में लगी थी। ऊपर से उसको थोड़ा अजीब भी लग रहा था कि सब लोग मनन से इतना ज्यादा डर क्यों रहे हैं। वो उन लोगों को देखते हुए बोलती हैं, आप लोग उनसे इतना ज्यादा क्यों डर रहे हैं। उनमें से एक एम्प्लॉय खुशहाली की बात सुनकर बोलता है, वो बॉस है हमारे, तो हम उनसे डरेंगे ही ना। खुशहाली उसकी बात सुनकर बोलती है, बॉस है, कोई यमराज तो नहीं है जो आप लोग ऐसे डरेंगे। वह एम्प्लॉय खुशहाली को एक नज़र ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए बोलता है, लगता है नई हो इस ऑफिस में। धीरे धीरे तुम्हें भी पता चल जाएगा यमराज है कि यमराज से कम। खुशहाली अपने मन में बोलती है, क्या अंकल इतने ज्यादा डेंजरस है कि उनके ऑफिस के लोग उन्हें यमराज बोल रहे हैं। खैर, हो सकते हैं, हमें भी नहीं पता। लेकिन अंकल कहाँ चले गए, हम अकेले कैसे जाएंगे। बोलते हुए वह सब जगह मनन को ढूंढने लगती हैं। वह गोल गोल घूमते हुए मनन को ढूंढ रही थी, लेकिन मनन उसे कहीं भी नहीं मिल रहा था। एक लड़की खुशहाली के पास आकर बोलती है, क्या हुआ, तुम कुछ ढूंढ रही हो क्या, या फिर किसी को ढूंढ रही हो। खुशहाली उससे कुछ बोलती उससे पहले ही एक आदमी वहां पर आ जाता है और अपना सर झुकाकर खुशहाली से बिल्कुल रिस्पेक्ट के साथ बोलता है, मैम, सर ने आपको उनके केबिन में बैठकर उनका इंतजार करने के लिए बोला है। उनकी एक मीटिंग है, बहुत जल्दी ही अपनी मीटिंग खत्म करके वह आपसे मिलेंगे। वहाँ जितने भी एम्प्लॉय थे सबके सब शॉक हो जाते हैं। वह आदमी कोई और नहीं, मनन का पर्सनल असिस्टेंट विवान था। सबके दिमाग में अब बस एक ही बात चल रही थी, ये लड़की है कौन। खुशहाली विवान की बात सुनकर अपना सर हाँ में हिला देती है और विवान ने जिस तरफ इशारा किया था उस तरफ चलने लगती है। सब लोग बस खुशहाली को देख रहे थे। एक तो सबके दिमाग में बस यही ख्याल आ रहा था, ये लड़की है कौन। विवाद एक नज़र उन सब की तरफ देखता है जो कंफ्यूजन में अभी भी खुशहाली को ही देख रहे थे। विवान उन सबको घूरते हुए बोलता है, लोअर योर आइज इन फ्रंट ऑफ ऑल लेडी बॉस। उन सब की आंखें हैरानी से फैल जाती है। वह सब जल्दी से अपनी नज़रें नीचे कर लेते हैं। अब उस एम्प्लॉय जिसने अभी खुशहाली से बात की थी उसको तो डर लगने लगता है, उसकी पूरी बॉडी कांपने लगती है, डर के मारे उसकी हालत खराब हो रही थी। वो खुद से बोलता है, यह मैंने क्या कर दिया। मैंने लेडी बॉस से बात कर ली, अब पता नहीं बॉस मेरा क्या करेंगे। मुझे सिर्फ जॉब से निकालेंगे या फिर जिंदगी से निकालेंगे। हर कोई मनन के डेंजरस नेचर से अच्छे से वाकिफ था। उसे गलतियां बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो गलती के बदले सिर्फ और सिर्फ मौत देता था, लेकिन इस कंपनी की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। इस कंपनी में जॉब करने के लिए लोग बहुत ज़्यादा तरसते थे, लेकिन यहाँ पर जॉब सिर्फ सबसे ज़्यादा एग्जीक्यूटेड और सबसे ज़्यादा टैलेंटेड लोगों को ही मिलती थी, और फिर भी उनकी एक गलती उन्हें उनकी मौत तक ले जाती थी। वह आदमी बहुत ज़्यादा डर रहा था। उसमें से दूसरा एम्प्लॉय बोलता है, अब तुम्हारा क्या होगा, बॉस क्या करेंगे तुम्हारे साथ। खुद ही जाकर बॉस के पैर पड़ लेना और उनसे माफ़ी मांग लेना। पहली गलती है, शायद माफ़ कर दे। उस आदमी की हालत हद से ज़्यादा खराब हो रही थी। खुशहाली अभी भी मनन के केबिन की तरफ बढ़े जा रही थी। विवान अपना सर झुकाए चल रहा था। उसने एक नज़र भी उठाकर खुशहाली को नहीं देखा था। खुशहाली चल चलकर अब बहुत ज़्यादा थक गई थी। वो पीछे मुड़कर अपनी कमर पे हाथ रखकर अपने चेहरे पर गुस्सा लिए विवान को घूरते हुए बोलती है, भैया, आप हमें सही जगह लेकर जा रहे हैं ना। यह अंकल के केबिन की तरफ लेकर जा रहे हैं या फिर हमें कहीं और लेकर जा रहे हैं। विवान खुशहाली की बात सुनकर धीरे से बोलता है, मैम, बस सर का केबिन आने वाला है। खुशहाली उसे घूरते हुए बोलती है, आप हमसे कब से बोल रहे हैं कि आने वाला है, आने वाला है। ऑफिस है कि भूल भुलैया कि आने का नाम ही नहीं ले रहा है। मैम, बस 2 मिनट और फिर सर का केबिन आ जाएगा। आपको 2 मिनट और चलना है। खुशहाली विवान को घूरते हुए एक बार फिर बोलती है, हम सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट चलेंगे, 2 मिनट से 1 सेकंड भी हम ज़्यादा नहीं चलेंगे, समझे आप। इतना बोलकर फिर वह आगे की तरफ चलने लगती है। 2 मिनट बाद विवान उसे रोकते हुए बोलता है, मैम, ये है सर का केबिन। वह केबिन का दरवाज़ा खोल देता है।
खुशहाली सीधे केबिन के अंदर चली जाती है। विवान धीरे से खुशहाली से बोलता है, मैम, सर थोड़ी देर में आते ही होंगे, आप जब तक यहाँ इंतजार करिए। हम आपके लिए कुछ खाने के लिए भिजवाते हैं। इतना बोलकर वह वहाँ से चला जाता है। खुशहाली पूरे केबिन को देख रही थी। सच में वह केबिन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। खुशहाली की आंखें तो बस उसके इंटीरियर डिजाइन्स को देखने में ही रह गई थी। वो सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत इंटीरियर डिजाइनिंग थी। ऐसी डिजाइन उसने कभी भी नहीं देखी थी। वहाँ आसपास तो सेल्फ रखी हुई थी जिसमें बहुत सारी फाइल्स रखी हुई थी। वहीं मनन की टेबल पूरी कांच से बनी हुई थी और वहाँ बहुत बड़ी सी एक ग्लास वॉल बनी होती है जिससे पूरे राजस्थान का नज़ारा दिखाई देता था। खुशहाली भी उस ग्लास वॉल के पास आकर खड़ी हो जाती है और राजस्थान के नज़ारे को देखने लगती है। सच में वह नज़ारा देखने में बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। शाम का वक्त होने की वजह से आसपास सब जगह सिर्फ और सिर्फ रोशनी जल रही थी। वह जोधपुर रोड लाइटों से चमचमा रहा था। खुशहाली खुद से बोलती है, सच में कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ से पूरा जोधपुर। हमने आज तक जोधपुर का यह नज़ारा नहीं देखा था, लेकिन आज हमने जोधपुर का यह नज़ारा भी देख लिया। सच में बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। बाहर का मौसम बहुत ज़्यादा खराब था। खुशहाली धीरे से खुद से बोलती हैं, कितना खराब मौसम है। रियान भाई और आशियाना दीदी क्या हवेली पहुंच गए होंगे? उन्हें तो रास्ते भी नहीं मालूम। कहीं वह रास्ता भटक ना गए हो। अंकल आ जाए फिर हम अंकल से पूछते हैं। इतना बोलकर वह वही सोफे पे आकर बैठ जाती है। वह बैठे बैठे बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी और न जाने कब उसकी आंखें लग जाती है और वह वहीं सोफे में लेटे लेटे ही सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ आशियाना रियान को घूरते हुए बोलते हैं, हम बोल रहे थे ना आपसे कि यह रास्ता नहीं है, लेकिन आपको यही रास्ता चुनना था। देखिए कहाँ है हवेली, कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। आसपास सिर्फ और सिर्फ जंगली ही जंगल और खेत है और कुछ भी नहीं है यहाँ पर। आप तो कह रहे थे कि हमें बड़ा रास्ता पता है, अब देखिए कहाँ पर है रास्ता। ऊपर से मौसम भी इतना ज़्यादा खराब लग रहा है। तभी बिजली कड़कती है जिससे आशियाना बहुत ज़्यादा डर जाती है। उसकी एक जोरदार चीख निकल जाती है। उसकी इतनी जोरदार चीख सुनकर रियान आशियाना को देखते हुए बोलता है, क्या हुआ? क्या हुआ आपको? सब ठीक है ना? आशियाना कुछ भी नहीं बोलती। उसने कस के अपनी आंखें बंद की हुई थी और अपनी पकड़ अपनी कुर्ती पर कसी हुई थी। उसे बिजलियों से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तभी एक बार फिर जोरदार बिजली कड़कती है। आशियाना के मुंह से अचानक एक जोरदार चीख फिर निकल जाती है और उसके साथ साथ उसके मुंह से अम्मी भी निकल जाता है। आशियाना बहुत ज़्यादा डर रही थी। जब भी ऐसे बिजलियाँ कड़कती थी उसकी मम्मी हमेशा उसके पास रहती थी और उसे सीने से लगा लेती थी, लेकिन यहाँ उसके पास कोई भी नहीं था। उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। उसकी आंखों से अचानक आंसू भी बहने लगते हैं, जिसका आशियाना को बिल्कुल भी खबर नहीं थी। आशियाना की बॉडी कांप रही थी। उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। रियान ड्राइविंग करने पर फोकस कर रहा था, लेकिन उसकी नज़र बार बार आशियाना पर जा रही थी, जिसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। रियान तुरंत कार रोक देता है और आशियाना की तरफ देखने लगता है, जो कस के आंखें बंद करे अपने कपड़ों पर अपनी मुठ्ठियां कसे बैठी हुई थी। रियान बिना कुछ सोचे समझे आशियाना की तरफ झुक जाता है और उसकी सीट बेल्ट को अलग करने लगता है। आशियाना को अपने कंधे पर रियान की गहरी सांसें महसूस हो रही थी, लेकिन वह अपनी आंखें नहीं खोलती। उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। उसने कसके अपनी आंखें बंद की हुई थी। रियान एक झटके में खुशहाली को कमर से पकड़कर अपनी गोद में बैठा लेता है। रियान के अचानक ऐसे करने की वजह से आशियाना एकदम से अपनी आंखें खोल लेती है और उसे घूरते हुए बोलते हैं, यह आप क्या कर रहे हैं? उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी, फिर भी वो पूरी की पूरी बोलने की कोशिश कर रही थी। रियान उसे देखते हुए बोलता है, आपको डर लग रहा है ना? तो हम सिर्फ और सिर्फ आपकी हेल्प कर रहे हैं। आशियाना उसे घूरते हुए बोलती है, हमने आपसे कहा हेल्प करने के लिए, जो आप हमारी हेल्प कर रहे हैं। चुपचाप से हमें छोड़ दीजिए, हम खुद मैनेज कर लेंगे। तभी एक बार फिर बहुत जोर से बिजली कड़कती है, जिससे आशियाना की आंखें बंद हो जाती है और उसके हाथ अपने आप ही रियान की शर्ट पर चले जाते हैं। वह अपनी पकड़ रियान के शर्ट पर कस लेती है। उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था।
वो उसकी शर्ट को पकड़े उसके सीने पर अपना सर रखे बहुत ज्यादा डर रही थी। उसने अपनी आंखें कस के बंद की हुई थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रियान आशियाना की पीठ को सहलाते हुए बोलता है, कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ बिजली थी। देखो, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम हैं ना, हम हैं आपके पास। आपको कुछ भी नहीं होगा। वही पता नहीं क्यों आज बार बार बिजलियां कड़क रही थी। बाहर का मौसम बहुत ज्यादा खराब था। आशियाना ने उसके शर्ट पर अपनी पकड़ कसी हुई थी और वो उससे बिल्कुल चिपकी हुई अपनी आंखें करके बंद करे बैठी हुई थी। रियान एक नज़र उसे देखकर फिर से उसे हग करने लगता है। आशियाना सही थी, वह रास्ता नहीं था जिस रास्ते पर वह आ गए थे। वह अपनी कार बैक करके थोड़ा ही आगे बढ़ता है कि उनकी कार का टायर अचानक ही पंचर हो जाता है। उनकी कार आगे बढ़ ही नहीं रही थी। रियान खुद से बोलता है, इसे भी अभी पंचर होना था। अब हम क्या करें, कहाँ जाए? तभी रियान को दूर एक हवेली नजर आती है। वह जल्दी से आशियाना को अपनी बाहों में उठा लेता है और कार का गेट खोलकर सीधे बाहर आ जाता है। लंबे लंबे कदमों से बाहर की तरफ चलने लगता है। मौसम बहुत ज्यादा खराब था, बारिश होने की आशंका थी। वह जैसे ही हवेली के पास पहुंचता है, बादल बहुत जोर से गरजने लगते हैं और तेज जोरदार बारिश होने लगती है। बारिश बहुत तेज हो रही थी, बादल बहुत तेज गरज रहे थे। रियान जल्दी से आशियाना को उस हवेली के अंदर लेकर जाता है। वह जैसे ही हवेली के अंदर पहुंचता है, बाहर बहुत जोरों से बारिश होने लगती है। खिड़कियां और दरवाजे खड़कने लगते हैं जैसे कुछ बहुत बड़ा होने का अंदेशा दे रही हो। बारिश बहुत तेज हो रही थी, जैसे किसी के दर्द को बयां कर रही हो। बिजलियां ऐसे कड़क रही थी जैसे किसी के दिल को बहुत ज्यादा टुकड़ों में तोड़ दिया गया हो तो उसके टूटे हुए दिल के दर्द को बयां कर रही हो। वहीं आशियाना अभी भी रियान की बाहों में थी। वो बहुत ज्यादा कांप रही थी। रियान उस हवेली के अंदर आशियाना को लेकर आता है। वो एक नज़र पूरी हवेली को देखता है जहां पर एक भी रोशनी नहीं थी। वह आशियाना को अच्छे से संभालते हुए अपनी जेब में हाथ डालकर अपना फोन निकालता है। वह अपने फोन की टॉर्च जलाता है। वह चारों तरफ घुमाकर देखता है जहां पर सारा सामान सफेद कपड़ों में ढका हुआ था। वह ऊपर की तरफ देखता है और आशियाना को ऊपर की तरफ ले जाने लगता है। वह लंबे लंबे कदमों से ऊपर की तरफ चढ़ रहा था। उसे कुछ गलत लग रहा था, जैसे कुछ गलत होने वाला हो या फिर कुछ बुरा। वह बहुत जल्दी जल्दी ऊपर की तरफ जाता है। उसे एक रूम खुला हुआ नजर आता है जिसका शायद लॉक ठीक से नहीं लगा होगा और वह खुल गया था। वह आशियाना को लेकर उस रूम के अंदर चला जाता है। वो रूम पूरा साफ था, बस वहां पर फर्नीचर पर कपड़ा डाला हुआ था। रियान बेड को देखता है जिस पर एक भी सफेद कपड़ा ढका हुआ नहीं था और वह बेड काफी हद तक साफ नजर आ रहा था। वह बेडशीट निकालकर अलग कर देता है और आशियाना को बेड पर लेटा देता है। वह आशियाना को देखता है जिसकी बॉडी अभी भी कांप रही थी और वह हद से ज्यादा कांप रही थी। रियान को अपनी बाहों में भी आशियाना बहुत ज्यादा कांपते हुए महसूस हो रही थी। वह आशियाना के पास आता है और उसके माथे पर हाथ रखता है। उसे तो बहुत तेज बुखार चढ़ा हुआ था और बुखार के मारे वह बहुत ज्यादा कांप रही थी। रियान खुद से बोलता है, नूर को तो बुखार चढ़ा है, बहुत तेज बुखार चढ़ा है। हम क्या करें? यहाँ पर कोई मेडिसिन तो होगी शायद। इतना बोलकर वह रूम के सारे ड्रॉवर्स चेक करने लगता है, लेकिन वह सारे ड्रॉवर्स खाली थे, वहां पर कुछ भी नहीं था। रियान खुद से बोलता है, हमें वह करना होगा, लेकिन वह तो गलत हो जाएगा ना। हम वह कैसे कर सकते हैं? वो हमें क्या समझेगी? वो एक गहरी सांस लेकर खुद से बोलता है, वह जो समझेगी बाद में समझेगी, लेकिन उनकी जान बचाना हमारी जिम्मेदारी है। डॉक्टर है हम और डॉक्टर का काम होता है जान बचाना, और हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। वो सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है, मोहब्बत भी है हमारी, और हम अपनी मोहब्बत को वैसे तो नहीं जाने दे सकते। इतना बोलकर वह कबर्ड खोलता है। वो कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था। उसे कबर्ड में एक पतला सा ब्लैंकेट मिल जाता है जो वाइट कलर का था, जिसमें छोटे छोटे रेड कलर के फ्लावर्स बने हुए थे। वो उस ब्लैंकेट को लेकर आता है और उसको देख अपनी आंखें बंद कर लेता है। वह आशियाना के माथे को एक बार फिर छूकर देखता है। उसका बुखार तो और भी तेज होता जा रहा था। वहीं बाहर बहुत जोरों से बारिश हो रही थी। वह आशियाना को देखते हुए बोलता है,
प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिएगा। हमें पता है आप उठकर हम पर बहुत ज़्यादा चिल्लाएंगी, हमें गलत भी समझेगी, लेकिन हमें माफ़ कर दीजिएगा, हमें ये करना पड़ेगा। ये करना ज़रूरी है। आपकी जान बचाने के लिए हमें ये करना पड़ेगा। इतना बोलकर वह कस के अपनी आंखें बंद कर लेता है और धीरे धीरे आशियाना के ऊपर के कपड़ों को उतारने लगता है। वह धीरे से आशियाना की कुर्ती उतार देता है और अपनी शर्ट भी उतार कर वहीं रख देता है और आशियाना को अपनी बाहों में भरकर अपने ऊपर डाल लेता है। वह उसे बॉडी हिट दे रहा था जिससे आशियाना का बुखार ठीक हो जाए। वह धीरे धीरे आशियाना की बॉडी पर अपने बड़े बड़े हाथों को चल रहा था। आशियाना उसके एक ही हाथ की गिरफ्तार में आ गई थी, उसे दूसरा हाथ लगाने की जरूरत ही नहीं थी। वह थी ही इतनी पतली। वह धीरे धीरे उसकी बॉडी को सहला रहा था। आशियाना को बहुत तेज बुखार चढ़ा था और उसका बुखार बढ़ता ही जा रहा था। उसका बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह आशियाना को अपने सीने से लगाए उसकी बॉडी पर अभी भी अपने हाथों को घुमा रहा था। उसके पेट को अपने हाथों से सहला रहा था। वह आशियाना को अच्छे से बॉडी हीट दे रहा था जिससे आशियाना का बुखार काफ़ी हद तक उतर जाए। उसने अपनी आंखें कस के बंद की हुई थी, वह अपनी आंखें नहीं खोल रहा था। माना वह उसे सिर्फ बॉडी हिट दे रहा था, लेकिन वह उसकी मर्जी के खिलाफ था। वह ऐसे बिना किसी लड़की के मर्जी के खिलाफ उसकी बॉडी को नहीं देख सकता था। यह उसके उसूलों के खिलाफ था, इसलिए उसने कस के अपनी आंखें बंद की हुई थी। वह चाहकर भी अपनी आंखें नहीं खोल सकता था। वहीं दूसरी तरफ खुशहाली आराम से सोफे पर लेटी हुई थी। मनन जब अपने केबिन में आता है उसकी नज़र खुशहाली पर पड़ती है जिसका एक हाथ नीचे की तरफ लटक रहा था। वह उसके हाथ को उठाकर अच्छे से उसके सीन के पास रख देता है और उसे देखने लगता है। खुशहाली सोते हुए सच में बहुत ही ज़्यादा प्यारी और खूबसूरत लग रही थी। मनन तो बस मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। वह चुपचाप जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है और अपना काम करने लगता है। उसकी नज़र बार बार खुशहाली पर जा रही थी। वह अपना काम कम कर रहा था और खुशहाली को देख ज़्यादा रहा था। तभी एक जोरदार बिजली कड़कती है। बिजली की इतनी तेज आवाज़ सुनकर खुशहाली एकदम से चीखते हुए उठ जाती है। मनन जो अभी अभी अपने लैपटॉप पर देख रहा था, खुशहाली की इतनी जोरदार चीखने की आवाज़ सुनकर बहुत जल्दी से खुशहाली के पास आ जाता है और उसके पास घुटनों के बल बैठकर उसे देखते हुए बोलता है, क्या हुआ ट्यूलिप? सब ठीक तो है? आप इतने जोर से क्यों चिल्लाए? खुशहाली गहरी सांसें ले रही थी। तभी एक बार फिर से बिजली की आवाज़ कड़कती है। खुशहाली जल्दी से मनन के गले लग जाती है। उसने कस के मनन को पकड़ा हुआ था। वह कुछ बोल नहीं रही थी, लेकिन उसका ये पकड़ना, उसके चेहरे पर डर का आना सब कुछ मनन को बता रहा था। खुशहाली को बिजली से बहुत ज़्यादा डर लगता था। ये बात मनन को नहीं मालूम थी क्योंकि उसने कभी भी खुशहाली पर अपने पिछले जन्म में ध्यान ही नहीं दिया था। खुशहाली क्या करती क्या नहीं करती उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। तब तो वह सिर्फ और सिर्फ खुशहाली को सजा देता था, वह भी फिजिकल टॉर्चर और मेंटल टॉर्चर तो वह उसे हद से ज़्यादा करता था। फिर भी खुशहाली टूटती नहीं थी। वह हमेशा डट के खड़ी रहती थी और मनन के हर एक दर्द को बर्दाश्त करती थी। मनन वहीं सोफे पर बैठ जाता है और खुशहाली को अपनी गोद में बैठा लेता है। वह धीरे धीरे खुशहाली की पीठ को सहला रहा था। खुशहाली बहुत ज़्यादा डर रही थी। उसने कस के मनन को पकड़ा हुआ था। वह जहाँ इतनी प्यारी इतनी खूबसूरत नींद सो रही थी, यह बिजली कड़कने से उसकी पूरी नींद खराब हो गई थी। अब उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मनन उसे शांत करवाने की कोशिश कर रहा था। खुशहाली धीरे से बोलती है, भाई बाहर बहुत तेज बिजली कड़क रही हैं। हमें आप ऐसे ही पकड़े रहिएगा, हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़िएगा। बहुत बहुत तेज बिजली कड़क रही है बाहर। मनन खुशहाली को एकटक देखने लगता है। वह धीरे से बोलता है, आप चिंता मत करें ट्यूलिप, हम जल्द से जल्द आरव को ढूंढ लेंगे। कहाँ है वह, ये हमें जल्दी ही पता चल जाएगा। आप उनकी बिल्कुल भी चिंता मत करिए। इतना बोलकर वह फिर से उसकी पीठ को सहलाने लगता है और आगे बोलता है, हम जल्दी ही आरव के बेगुनाह होने के सबूत आपको लाकर देंगे ताकि आप अपने भाई को बेगुनाह साबित कर सको। हमें पता है आरव निर्दोष है, ये हम अच्छे से जानते हैं, और बस हम असली गुनहगार को जल्दी ही ढूंढकर आपके पास लाकर आपके कदमों में उसे झुकाएंगे। उन्हीं लोगों की वजह से हमने आपको पिछले जन्म में इतना ज़्यादा दर्द दिया, इतनी ज़्यादा तकलीफ दी।
सिर्फ उन लोगों की वजह से हमने आप पर भरोसा नहीं किया, हमने उस माया पर भरोसा किया। इस भरोसे की सजा तो उसे भी मिलेगी। जयपुर में है ना वह, क्या पता जयपुर में उसके साथ क्या हो जाए। इतना बोलकर वह खुशहाली को अपनी बाहों में उठाकर चेयर में आकर बैठ जाता है। उसे इस वक्त बहुत सारा काम करना था, वो ऑफिस वक्त पर नहीं आ पाता था, उसे खुशहाली को भी देखना रहता था। इस वजह से उसका काफ़ी काम पेंडिंग पड़ा था। वो खुशहाली को अपनी बाहों में लिए वैसे ही बैठा रहता है और अपना सारा काम करने लगता है। एक हाथ से वो खुशहाली की पीठ को सहला रहा था तो दूसरे हाथ से अपने लैपटॉप में काम कर रहा था। वही सिंघानिया हवेली में अधिराज अपने रूम में इधर से उधर टहल रहा था। वो खुद से बोलता है, भाई साहब, रियान भाई, भाभी सा और मिस आशियाना कहाँ रह गए हैं? हम कब से इंतजार कर रहे हैं। कहीं ये लोग हमें छोड़कर घूमने तो नहीं चले गए? नहीं नहीं, घूमने कैसे जा सकते? बाहर का मौसम कितना ज्यादा डरावना हो रखा है, कितनी ज्यादा बिजलियां कड़क रही हैं। वो सब घूमने तो नहीं जा सकते हैं। हमें टेंशन हो रही है, वो लोग अभी तक घर क्यों नहीं आए? और नहीं भाई साहब हमारी कॉल उठा रहे हैं, नहीं रियान भाई हमारी कॉल उठा रहे हैं। भाभी सा के पास फ़ोन नहीं है, मिस आशियाना का हमारे पास नंबर नहीं है, क्या करें हम? अगर घर में किसी ने हमसे पूछ लिया भाई साहब कहाँ है तो हम क्या जवाब देंगे, जब हमें खुद ही नहीं पता है भाई साहब कहाँ है। शिव जी, आपने हमें ये कहाँ फंसा दिया है। हमें सबसे ज़्यादा टेंशन तो भाभी सा की हो रही है। कहीं कहीं किसी ने भाई साहब के ऊपर अटैक न कर दिया हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भाई साहब के यहाँ राजस्थान में कौन से दुश्मन? यहाँ उनके कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन उनके दुश्मनों का कुछ कह नहीं सकते। उनके दुश्मन उनका पीछा करते करते यहाँ आ जाए तो बहुत ही खतरनाक दुश्मन है उनके। फ्रांस में उनके सबसे ज़्यादा दुश्मन है, आखिर फ्रांस के किंग जो है वह। लेकिन यहाँ राजस्थान के वह होने वाले हुकुमशाह है, उन पर कोई हमला नहीं कर सकता। लेकिन बोलते बोलते वह रुक जाता है, फिर कुछ पल बाद बोलता है, लेकिन सत्ता के लिए कोई भी उन पर हमला कर सकता है। हमें ज़रा ये चैतन्य भाई का पता लगाना पड़ेगा। इतना बोलकर वह किसी को कॉल लगाने लगता है। कुछ ही रिंग जाने के बाद दूसरी तरफ से कॉल उठा लिया जाता है। उसके कॉल उठाते ही अधिराज जल्दी से बोलता है, आप हवेली के बाहर हैं ना? दूसरी तरह से आवाज आती है, जी छोटे कुंवर सा, हम हवेली के बाहर हैं। अधिराज उनकी बात सुनकर बोलता है, आपको कुछ गड़बड़ लगी? वो इंसान अपना सिर ना में हिलाते हुए बोलता है, नहीं कुंवर सा, हमें कोई भी गड़बड़ नहीं लगी। आपने जैसा कहा था हमने आपके कहने पर जयपुर में कुछ मसले खड़े कर दिए हैं जिससे उन्हें यहाँ पर आना पड़े। जैसा जैसा आपने हमसे बोला हमने वैसा वैसा यहाँ कर दिया। अधिराज उसकी बात सुनकर बोलता है, वह लोग हवेली से बाहर तो नहीं गए? दूसरी तरफ से आवाज आती है, नहीं, वह लोग हवेली से बाहर नहीं गए। अधिराज उसकी बात सुनकर बोलता है, फिर कोई और? दूसरी तरफ से वह शख्स बोलता है, नहीं, कोई और भी हवेली के बाहर नहीं गया है। अधिराज उसकी बात सुनकर बोलता है, ठीक है, आप हवेली पर अच्छे से नज़र रखें और खास करके उन दोनों पर आपकी पूरी की पूरी नज़र होनी चाहिए। हमें वो दोनों बिल्कुल भी ठीक नहीं लगते हैं, पूरी नज़र रखिएगा उनके ऊपर। दूसरी तरफ वाला शख्स बोलता है, जी कुंवर सा। अधिराज फ़ोन कट कर देता है और खुद से बोलता है, उन्होंने भी कुछ नहीं किया, वो उल्लू हवेली के बाहर नहीं गया है, कोई और हवेली के बाहर नहीं गया है। मतलब भाई साहब पर हमला नहीं हुआ है, फिर भाई साहब कहाँ है? एक मिनट, हम ऑफिस में फ़ोन लगाते हैं, विवान को पता होगा। इतना बोलकर वह विवान को कॉल लगाने लगता है। कुछ ही पल बाद कॉल उठा लिया जाता है। अधिराज उससे बोलता है, कहाँ मर गए थे आप? कब से हम कॉल लगा रहे हैं आपको, इतनी देर से कॉल उठाया जाता है। दूसरी तरफ से विवान धीरे से बोलता है, सॉरी सर, वो हम वॉशरूम गए थे। अधिराज उसकी बात सुनकर बोलता है, तो फ़ोन लेकर जाना चाहिए था ना? हम यहाँ पर कॉल लगा रहे हैं और तुम्हें वॉशरूम की पड़ी हुई है। विवान अधिराज के बात सुनकर धीरे से बोलता है, सॉरी सर, पर हम वॉशरूम में फ़ोन कैसे लेकर जा सकते थे? अधिराज बोलता है, अब आप हमसे जबान मत चलाइए, ये बताइए कि क्या भाई साहब वहाँ ऑफिस में आए हैं? विवान जल्दी से बोलता है, येस।
बिग बॉस यहाँ ऑफिस में है और लेडी बॉस भी उनके साथ है। अधिराज कहता है, ठीक है तो बोलकर फोन कट करने ही वाला होता है, तभी उसके दिमाग में कुछ और आता है। वो बहुत जल्दी से बोलता है, क्या रियान भाई और मिस आशियाना भी वहां पर है? विवान कंफ्यूजन में उससे पूछता है, सर कौन? अधिराज उससे बोलता है, क्या भाई साहब और भाभी सा के अलावा उनके साथ एक और लड़का लड़की आए थे? विवान अपना सर नामे हिला दिला देता है और बोलता है, नहीं सर, यहाँ कोई भी नहीं आया। अधिराज ये सुनकर कॉल कट कर देता है और खुद से बोलता है, ये रियान भाई और मिस आशियाना कहाँ चले गए? किसको फोन लगाया था अधिराज ने? और किस मसले की बात कर रहा था वह? क्या वह रियान और आशियाना को ढूंढ पाएगा?